नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले या शहर से या गांव से देख रहे हैं। अगर कोई नारा तकबीर इसलिए कहे आजम बोले, मैं कहूंगा कि इस्लाम का नारा नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से बातचीत की। सपा नेता ने कहा, मैंने सदन में जो पहली बार तकरीर की थी उसमें यही कहा कि अगर कोई नारा तकबीर अल्लाह अकबर अगर इसलिए कहे कि पड़ोस के सोते हुए बच्चे को दहशत फैल जाए तो मैं कहूंगा यह इस्लाम का नारा है। लेकिन अगर कोई हर हर महादेव का नारा भी लगाए दहशत फैलाने के लिए तो मैं कहूंगा यह कोई धर्म का नारा नहीं। सपा नेता आजम खान वरिष्ठ कपिल सिब्बल को दिए गए इंटरव्यू में यही सोच को लेकर हमने समाजवादी पार्टी बनाई थी। आजम खान ने अपने ऊपर हुई एफआरआई को लेकर कहा, सारे मुकदमे फर्जी है, एक भी मुकदमा सही नहीं है। इन सारे मुकदमे को बावजूद कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी और बेईमानी का एक भी दाग हमारे दामन पर नहीं है। मुर्गी चोरी जरूर चोरी कराई, वो भी मैंने खुद नहीं की। खुद करता तो कम से कम मुझे मुर्गी तो मिल जाती, मैं भी चोरी कराई है। आजम खान ने आगे कहा कि 21 साल की सजा 36 लाख का जुर्माना भी एक ही मुकदमे में लगा। अगर हमें कुदरत से कई लाख उम्र हमें मांगनी पड़ेगी। हमारे साथ में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे समय अरसे। विधानसभा में कहा, काफी लंबे समय से विधायक रहा हूं। सदन में बड़ी सख्त बयानी होती थी। मेरे आलम यह था कि जब मैं बोलता था तो कोई सुई की आवाज भी सुनाई देती थी। विपक्ष के लोग भी मेरी बातों को ध्यान से सुनते थे। बाहर आकर मुझ पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई नाराज तो नहीं। धूल धुआं से हवा हुई खतरनाक अवस्था, अटैक में 5 मरीज भर्ती, बरतें ये सावधानी। उत्तर प्रदेश के आगरा की हवा जहरीली हो गई है। एनएस मेडिकल में बीते सप्ताह में 42 मरीज पहुंचे। 5 अवस्था अटैक मरीज के लिए जिन्हें ऑक्सीजन हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। धूल धुआं से हवा खतरनाक हो गई है। फेफड़ों में इनके भरे जाने पर सांस उमड़ रही है। अवस्था अटैक में 5 मरीज एनएस मेडिकल में इमरजेंसी में भर्ती कराए गए हैं। बीते सप्ताह में 42 मरीज भर्ती हुए हैं। इन्हें ऑक्सीजन हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। पक्ष रोग विशेषण गुप्ता संतोष कुमार ने कहा कि मौसम नमी और धूल धुआं ज्यादा है। सांस जरिए नाबालिग फेफड़े और इनके जाने के संक्राम में बुखार, खांसी, गले में खराश, सीने में जकड़न की दिक्कत हो रही है। सांस उखड़ने का अवस्था में सांस रोगियों से ज्यादा परेशानी हो। अवस्था अटैक में वजह से एनएस इमरजेंसी में भी भर्ती हुए 5 मरीजों को ऑक्सीजन रखा गया है। दीपक गिरी पर दुष्कर्म और 50 लाख वसूलने की रिपोर्ट दर्ज। मंगेतर पूनम पंडित पिता और 2 भाई के नामजद। मेरठ के मानवा निवासी सपा नेता दीपक गिरी, 2 भाई और मंगेतर पूनम पंडित के खिलाफ भगवानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक प्रिंसिपल ने नशीली पदार्थ देकर दीपक को दुष्कर्म करना और 50 लाख की वसूली करने का आरोप लगाया है। बाकी आरोपियों पर उसका सहयोग करने का आरोप लगाया है। गंगासागर निवासी महिला मेरठ के एक स्थानीय प्रिंसिपल के पद पर तैनात है। आरोप की 2018 में उनकी फेसबुक आईडी पर दीपक गिरी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन दीपक गिरी धोखे से गंगासागर की ब्लॉक में एक मकान में ले गया और वहां पर कोल्ड ड्रिंक के नशीले पदार्थ पिलाकर उसे साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वहां से लगातार दुष्कर्म करता रहा। ब्लैकमेल करते हुए 50 लाख रुपए की वसूली की गई। आग का गोला बचा रेस्टोरेंट, बचाओ बचाओ चिल्ला रही भीड़। लपटों में 3 मंजिल सड़क पर फैल गई। मुरादाबाद में रविवार को छुट्टी के दिन होने के कारण लोग परिवार समेत रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। म्यूजिक के बीच खाना का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक धुएं के गुबर देखकर दहशत फैल गई। जब तक कुछ समझ पाते तो लपेट नजदीक पहुंच गई। देखते ही देखते सुकून भरे माहौल में बदहसी छा गई। आग का गोला बना रेस्टोरेंट, दूसरी तीसरी मंजिल मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाए लेकिन रास्ता नहीं मिला। आग बिखरने लगी और मौत सिर पर देख लोग नीचे कूद पड़े। कोई टीन सेट पर गिरा, कोई खंबे के सहारे कूद पड़ा। नीचे गिरे लोगों को चोटिल हो गए हैं। आग की लपेटों में गिरे रेस्टोरेंट को बाहर भी भीड़ लग गई है। अंदर फंसे ग्रामीणों को कूद देखकर भीड़ बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। किसी तरह लोग सुरक्षित नीचे आए, तब लोगों को राहत की सांस मिली।
मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा कबीरधाम। लखीमपुर में सीएम योगी ने किया ऐलान। लक्ष्मण देव और गुरबन देव स्त्री संभोल मेले में लखीमपुर खीरी मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर गांव का नाम मुस्तफाबाद होने के कारण जानकारी ली, पता चला कि यहां पर मुस्लिम आबादी एक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गांव का नाम कबीरधाम होना चाहिए, इसलिए प्रस्ताव मांगा गया। जल्द ही मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज भाजपा की सरकार राष्ट्र ही में भाव का काम कर रही है। भेद भाव का 2024 से पहले ही नहीं था। हिंदू अविष्टता का प्रचार करने में देश के खजाना को लूटने का काम होता था। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या और काशी का साथ धार्मिक स्थल के स्थानों पर किए धन खर्चा किया सबसे पहले, और उससे पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बाल लगाया जाता था। बदायूं के मुठभेड़ में किन्नर के घर 1 करोड़ की चोरी के करने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार करा, गोली मारकर 2 घायल। बदायूं के थाना फैजागंज भेटा क्षेत्र में सोमवार तड़के 5 बजे की करीब बदमाशों बीच मुठभेड़ में गई पुलिस घेराबंदी करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली लगाकर 2 बदमाश घायल हो चुके हैं। पुलिस के घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों ने कब्जे में 27 ग्राम सोने, आभूषण, किलो चांदी का आभूषण, 8 लाख नगद, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। एसपी देहात हर्षुख कटेरिया ने बताया कि औरोची निवासी किन्नर टीना के घर हुई 1 करोड़ की अधिक चोरी के मामले में पुलिस बदमाशों को तलाश कर रही है। मुखबरी को सूचना मिली है कि कुछ बदमाश चोरी करने की अवस्था गलगोनी के देख रहे हैं। इस सूचना के थाना पुलिस ने सोमवार तड़के 5 बजे बदमाशों की घेराबंदी कर लिया। बदमाशों ने पुलिस देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव के लिए फायरिंग की, जिसने 2 बदमाश के पैर में गोली के घायल हो चुके हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अन्य बदमाशों के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी वालों, कम्बल रजाई बाद में पहले निकाल लो छाता, इन जिलों में होने वाली है झमझम बारिश। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का मौसम यूटर्न देखने को मिला है। काले बादलों को यूपी के रुख कर लिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट मुताबिक 27 अक्टूबर सोमवार को प्रदेश पश्चिमी संभाग को जिले के बारिश की संभावना। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी गई है। नकलों के आमोर स्थिति अचानक मौसम केंद्र मिले जानकारी। 27 अक्टूबर यूपी पश्चिम को झांसी, दलितपुर, माहौल, जौनपुर, इटावा, मैनपुरी, आगा, फिरोजाबाद हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। यहां पर सुबह आमतौर से हल्का कोहरा धूल नजर आ सकती है। वहीं 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के मौसम सामान्य रहेगा। सभी 75 जिलों को मौसम विभाग ने ग्रीन जोन रखा गया है। 3 घंटे में तय हुआ 7 किलोमीटर सफर। यूपी के हरिओमपुर में सड़क के न होने के कारण बैलगाड़ी से पहुंची प्रेग्नेंट महिला दर्द से कराती रही। यूपी के हमीरपुर जिले की सरकारी अफेज की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। सड़क न होने के कारण पीड़ा झेल रही 23 वर्षीय रेशमा के उन्हें ससुर कृष्णा कुमार ने केवल बैलगाड़ी का अस्पताल ले जाया गया। 7 किलोमीटर का जानलेवा सफर 3 घंटे में तय हुआ। इसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला शनिवार को जब ढेर घाटों का छानी में गांव के निवासी रेशमा का पीड़ा हुई। शुरू कीचड़ और दलदल के भरे रास्ते के कारण एम्बुलेंस नहीं आ पाई। रेशमा के ससुर कृष्णा कुमार केवट ने उन्हें बैलगाड़ी को लादकर अस्पताल पहुंचा गया। संघर्ष के पीछे वर्ष सड़क निर्माण न होने का मुख्य कारण। बहराइच में बाघ ने ली युवक की जान, खेत में घास इकट्ठा करने के दौरान किया हमला। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में क्रांति घाट वनजीव प्रभावित जुलहली रेत में बाघ ने 21 वर्षीय की व्यक्ति की मौत हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी। नाबालिग लड़की को किडनैप कर ले जा रहे बदमाश, रास्ते में खत्म हुआ गाड़ी का पेट्रोल। नखलों के गोमती नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 14 साल की बच्ची को 2 युवक जबरन स्कूटी पर बैठाकर अगवा करने की कोशिश। गनीमत यह है कि स्कूटी के पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके कारण बच्ची भागने में मौका मिल गया। पीड़ित की बुआ ने बताया कि भतीजी लक्ष्मी मार्केट में काम करती है। शनिवार को दुकान मालिक ने किसी काम बाहर भेजा। रास्ते में गाँव के ही 2
युवक ने भूमियार और पटारा आए किशोरी को जबरदस्ती स्कूटी पर बैठा लिया। जब बच्ची ने विरोध किया, उसका मुंह बंद कर लिया, चाकू दिखाकर डराया गया। कुछ देर बाद शाम करीब 4 बजे अचानक नंबर से सूचना मिली कि बच्ची फैजाबाद रोड पर रोती हुई मिली है। राहगीरों ने बताया कि 2 युवक उसे ले जा रहे थे, तभी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया। इस बच्ची की मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और भाग निकली। घटना जानकारी मिलते ही गोमती नगर पुलिस हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर ब्रजभूषण तिवारी ने कहा कि पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करा लिया है। दोनों आरोपियों को भूमियार पटियाला हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेलो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी न्यूज 92 में।